फ्रेंड्स, आज का ड्रामा रिवेंज और रिबर्थ की स्टोरी है जो आपको पक्का बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड को अपनी फैमिली से ही चीट मिलता है। बट फिर एंट्री होती है मेल लीड की, जो उन सबको लाइफ टाइम लेसन दे देते हैं। बट फिर होता है दोनों का रिबर्थ। और प्रीवियस लाइफ में बाइली फू जिंजी से नफरत करती है और बार बार उनसे दूर भागती है, लेकिन न्यू लाइफ में वो उनसे वादा करती है कि वो कहीं नहीं जाएगी, 24 घंटे उनके पास रहेगी और खूब ख्याल रखेगी। बट हमारे मेल लीड को तो एक डर सताता है। अब वो ऐसी क्या बात है, ये तो आपको स्टोरी देखने के बाद ही पता लगेगी। बट वो उसके लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं। उनका प्यार आपको बिल्कुल क्राइविंग दे देगा। ये ड्रामा नॉर्मल रिबर्थ वाला नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें रोमांस इतना है जो आपको बटरफ्लाई फील करवाने के लिए काफी है, तो एक भी मोमेंट मिस मत करना। तो चलो अब फटाफट स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड बाई ली को देखते हैं, जो एक बड़े से पिंजरे में कैद होती है और उसकी हालत काफी खराब नजर आती है। तभी उसके डैड जेन्युआन वहां आते हैं और कहते हैं, बाइली, अगर तुम किसी को ब्लेम करना चाहती हो तो अपनी माँ को करो, क्योंकि मरने से पहले उसने अपने 40% शेयर्स तुम्हें ट्रांसफर कर दिए। अगर तुमने पहले साइन कर दिया होता तो आज मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर रहा होता। इतने में सुआन नाम की एक औरत आती है और कहती है, जेन्युआन, तुमने कहा था कि अगर तुम्हें शेयर्स मिल गए तो तुम मुझसे शादी करोगे। और फिर क्यान क्यान भी इंतजार कर रही है। अब टाइम आ गया है कि वो भी अपना सरनेम बदलकर फू रख ले। जेन्युआन कहते हैं, ये सब क्यान क्यान की मदद से ही हो रहा है। वो बाइली को पिछले 3 सालों से ड्रग्स दे रही है, वरना हमारे शेयर्स हमें कभी मिलते ही नहीं। वहीं पर फूलिन नाम का आदमी आता है और क्यान क्यान का हाथ पकड़कर कहता है, मेरी सगाई बाइली के साथ फिक्स हो गई थी, लेकिन मैं हमेशा से क्यान क्यान को चाहता था। बाइली पिंजरे के अंदर परी होती है और सडनली उसके मुंह से खून निकलता है। वो सोचती है, मेरी फैमिली ने ही मेरे साथ ऐसा किया। ये कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं पर खरी एक असिस्टेंट बाइली की सांसें चेक करती है और एकदम से डर कर कहती है, ये मर गई। जेन्युआन कहते हैं, अच्छा हुआ मर गई। हम देखते हैं कि अब ये चारों इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सभी ड्रिंक करते हैं और जेन्युआन हंसते हुए कहते हैं, अब सुवान के शेयर्स मेरे पास हैं। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि अचानक इन चारों को कुछ होने लगता है। जेन्युआन पूछते हैं, वाइन में जर था? चारों की हालत खराब होने लगती है। तभी पीछे से बाइली कहती है, कैसा लगा आपको ये गिफ्ट? उसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जेन्युआन कहते हैं, तुम जिंदा हो, और वो जमीन पर गिर जाते हैं। बाइली जेन्युआन से कहती है, आपने मेरी माँ को धोखा दिया और इस नैनी के साथ सोए भी। क्या आपने कभी भी मेरी माँ से प्यार किया? ये कहकर बाइली वहाँ आग लगा देती है और क्यान क्यान कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी प्यारी बहन हूँ। सुआन कहती है, मैंने तुम्हें जो जहर दिया था उसका कोई एंटीडोट नहीं था, तुम बच कैसे गई? बाइली कहती है, तुम सबको नर्क में जाते देखना ही मेरे लिए सबसे बड़ा एंटीडोट है। वो वाइन का ग्लास लेकर कहती है, और ये जहरीली वाइन मेरे लिए एक शुभकामना है। ये कहकर वो भी इस ड्रिंक को पी लेती है। तभी यहाँ एंट्री होती है मेल लीड फू जिंगजी की। उन्हें देखते ही बाइली को कुछ पुरानी बातें याद आती हैं कि कैसे वो खुद को और उसे टॉर्चर किया करते थे। उन्हें देखते ही फूलिन कहता है, अंकल मुझे बचा लो। लेकिन उसे बचाने के बजाय फू जिंगजी एक एक करके उन चारों को गोली मार देते हैं। इसके बाद वो बाइली को बाहों में लेते हैं। बाइली पूछती है, फू जिंगजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फू जिंगजी कहते हैं, मैंने उन सबको मार दिया है, अब तुम्हारी जिंदगी मेरी है। बाइली कहती है, फू जिंगजी मैंने पॉइजन वाइन पी ली है। फू जिंगजी पूछते हैं, क्या मेरे साथ रहना इतना बुरा है कि तुमने जहर पी लिया? बाइली पूछती है, अगर मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत तुम्हारे दिल में है तो क्या मरने के बाद तुम मुझे जाने दोगे? तुम मेरी बॉडी को बर्बाद नहीं करोगे? ये सुनते ही फू जिंगजी भी पॉइजन वाइन पी लेते हैं। बाइली शॉक हो जाती है और पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? फू जिंगजी कहते हैं, मैंने कहा था कि इस लाइफ में तुम मेरी हो। ये कहकर वो बाइली को किस करते हैं, फिर कहते हैं, अगले जन्म में तुम मुझसे जरूर प्यार करोगी। बाइली मुस्कुराकर हाँ कहती है। फू जिंगजी लिटिल फिंगर आगे करके प्रॉमिस करने को कहते हैं। बाइली प्रॉमिस करती है और फिर हम देखते हैं कि दोनों साथ में दम तोड़ देते हैं। अब सीन बदलता है और बाइली एक पूल में पानी के अंदर होती है। वो बाहर आती है और शॉक हो जाती है, ये देखकर कि उसका रिबर्थ हुआ है। अब वो 3 साल पहले के समय में पहुंच चुकी होती है। वो देखती है कि वहाँ पूल पार्टी चल रही होती है और याद करती है कि इस समय फूलिन और वो ओपनली डेटिंग कर रहे थे। तभी फूलिन उसे हाथ देते हुए कहता है, तुम कितनी केयरलेस हो। बाइली उसका हाथ पकड़कर उसे पूल में खींचते हुए सोचती है, इस जन्म में तो तुम मुझे बुली करने के बारे में सोचना भी मत। अब बाइली पूल से निकलने की कोशिश करती है कि तभी कोई उसकी कमर पकड़कर उसे बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं फू जिंगजी है। उन्हें देखते ही बाइली खुश हो जाती है और सोचती है, हम दोबारा मिल गए। वो फौरन जाकर फू जिंगजी को हग कर लेती है। फू जिंगजी पूछते हैं, तुम ये कौन सा गेम खेल रही हो? फूलिन कहता है, अंकल मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की लड़ाई हो गई थी। फू जिंगजी शॉक होकर बाइली को देखते हैं और कहते हैं, गर्लफ्रेंड? बाइली फूलिन से कहती है,
किसने कहा मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? निकालो यहाँ से। वो सोचती है अब ये जेलस फू जिंगजी फिर से गुस्सा हो जाएंगे पिछले जन्म की तरह। फू जिंगजी वहां से गुस्से में चले जाते हैं और इससे पहले कि बाइली उनके पीछे जाती, फूलिन कहता है तुमने वादा किया था कि तुम सबके सामने आज अपना प्यार कन्फेस करोगी। बाइली उसके फेस पे एक लात मारती है और कहती है पानी के अंदर अपनी शक्ल ठीक से देख लो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? ये कहकर वो चली जाती है और एक लड़का पूछता है ये तो फूलिन से प्यार करती थी ना? तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है अब शायद वो फू जिंगजी के पीछे है। फूलिन कहता है मेरे अंकल शिगांग के नंबर 1 फैमिली के प्रिंस हैं। जिस लड़की से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ वो 3 दिन के अंदर खुद को उन पर थोप रही है। वो उसके पैर तोड़ कर उसे अब्रॉड भेज देंगे। इसके बाद सीन बदलता है और हम बाई ली को देखते हैं जो फू जिंगजी को ढूंढ रही होती है। तभी पीछे से फू जिंगजी उसकी गर्दन पकड़कर कहते हैं तुम मुझे ढूंढ रही हो? वो उसे लेकर जाते हैं और दीवार से पिंड करके उसकी गर्दन पकड़कर कहते हैं मैंने कहा था कि मेरे सामने किसी और आदमी के ऊपर प्यार मत जताना वरना मैं पागल हो जाऊंगा। अगर इन पैरों ने फिर से भागने की कोशिश की तो मुझे इन्हें काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाइली सोचती है पिछले जन्म में इन्होंने मुझे हर बार पनिश करने की कोशिश की जब भी मैं भागी थी और पकड़े जाने पर ये मुझे हर बार 3 गुना ज्यादा टॉर्चर करते थे। फू जिंगजी पूछते हैं तुम कितनी बार भाग चुकी हो? बाइली कहती है 5 बार। फू जिंगजी हंसकर कहते हैं मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, शायद तुम्हें अच्छे से याद नहीं होगा। अब वो बाइली को कंधे पर उठाकर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बाइली को बेड पर लिटा देते हैं और कहते हैं तुमने मुझे छोड़ने का फैसला किया ताकि तुम उस घटिया इंसान से सबके सामने अपने प्यार को कन्फेस कर सको। तुमने मुझे क्या समझ रखा है बाइली? बाइली पिछले जन्म को याद करती है जब फू जिंगजी उसे बार बार अपनी तरफ देखने को कह रहे होते हैं और बहुत गुस्से में होते हैं। बाइली सोचती है अगर ये पिछला जन्म होता तो शायद मैं इनके पागलपन और पावर से जरूर डर जाती, लेकिन इस जन्म में मुझे हालात बदलने होंगे। ये सोचकर वो फू जिंगजी को किस कर लेती है और फू जिंगजी शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं तुमने सच में सामने से मुझे किस किया, लेकिन ये मत सोचना कि एक किस से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बाइली फू जिंगजी को फिर से किस कर देती है। फू जिंगजी कहते हैं 2 किस से भी माफ नहीं करूंगा। बाइली फिर से किस करती है और इस बार फू जिंगजी स्ट्रिक्टली कहते हैं मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि मेरी सहनशक्ति को टेस्ट मत करो। बाइली कहती है लेकिन मैं आपको किस करना चाहती हूँ। वो फू जिंगजी के सामने लेट जाती है और फू जिंगजी अपने कपड़े निकालते हैं। बाइली अपने हाथ ऊपर करती है। फू जिंगजी पूछते हैं तुम ये क्या कर रही हो? बाइली कहती है अगला स्टेप यही है ना कि आप मुझे बांधेंगे। फू जिंगजी पूछते हैं तुम्हें ये कैसे पता? बाइली उन्हें पास खींचकर कहती है मैं ये भी जानती हूँ। आप कहने वाले हैं कि मुझ जैसी झूठ बोलने वाली लड़की को क्या करना चाहिए। फू जिंगजी उसकी बातें सुनकर खुद को रोक नहीं पाते और उसे पैशनेटली किस करते हैं। फिर कहते हैं अगर तुम फिर से भागी तो अगली बार सब कुछ इतना सिंपल नहीं होगा जितना पिछली 3 बार था। बाइली कहती है मैं दोबारा नहीं भागूंगी। फू जिंगजी पूछते हैं कि क्या ये भागने का दूसरा तरीका है? पहले तुम खुद को मेरे हवाले कर रही हो, तुम करना क्या चाहती हो? बाइली उनके बहुत करीब जाकर कहती है मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहती हूँ जिससे मेरे अंदर भागने की ताकत ही ना बचे। फिर वो अपने कपड़े उतारने लगती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि बाइली सो रही होती है। वहीं फू जिंगजी याद करते हैं कि बाइली पहले कैसा बर्ताव करती थी। फू जिंगजी ने बाइली को कैद कर रखा था और वो उनसे बात नहीं कर रही थी। तब फू जिंगजी पूछते हैं क्या अब भी मुझसे एक शब्द नहीं कहोगी? बाइली जवाब नहीं देती है। फू जिंगजी कहते हैं ठीक है फिर तुम यहीं रहो। वो उसे कमरे में कैद करके चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फू जिंगजी एक रूम में जाते हैं और खुद को बुरी तरह से पनिश करते हैं। वो सोचते हैं मैं शायद बहुत बुरा हूँ वरना वो मुझे क्यों छोड़कर जाना चाहती। उनके पीठ से बहुत खून बह रहा होता है और वो कहते हैं बाइली मुझे छोड़कर मत जाना। सीन प्रेजेंट में आता है और फू जिंगजी वापस उसी रूम में जाते हैं। वो अपनी शर्ट निकालते हैं और खुद को पनिश करने के लिए स्टिक उठाते हैं। तभी उनके पीछे बाइली भी आ जाती है और उनके पीठ के निशान देखकर सोचती है जब भी फू जिंगजी मेरी इंसल्ट करते थे वो इस रूम में आकर खुद को भी पनिश करते थे। बाइली पीछे से उन्हें हक कर लेती है और कहती है आपकी धड़कन कितनी तेज चल रही है। फू जिंगजी मन में कहते हैं क्या तुम कोई ट्रिक खेल रही हो? बाइली मन में कहती है मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इस जन्म में आपसे बहुत प्यार करूंगी। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि बाइली सो रही होती है। फिर जब वो सोकर उठती है तो फू जिंगजी उसके सामने सोफे पर बैठे होते हैं। वो उठकर कहती है मुझे दर्द हो रहा है। फू जिंगजी कहते हैं कल रात मुझे प्रोवोक करने वाली वो निर्दयी लड़की कहाँ गई? बाइली कहती है ये मेरा फर्स्ट टाइम था। और ये सुनकर फू जिंगजी शॉक और हैप्पी दोनों हो जाते हैं। वो तुरंत बेड चेक करते हैं जहाँ ब्लड स्टेन था। बाइली एम्बेरेस्ड होकर क्विल्ट से खुद को कवर कर लेती है। फू जिंगजी कहते हैं मैं अभी मेडिसिन लेकर आता हूँ। वो जाने वाले होते हैं लेकिन फिर रुक कर कहते हैं वैसे ये मेरा भी फर्स्ट टाइम था। बाइली भी हैरान हो जाती है।
अब फू जिंगजी कमरे से बाहर आकर असिस्टेंट से कहते हैं कि जाओ और किसी को फार्मेसी से मेडिसिन लाने को कहो। असिस्टेंट पूछता है कि क्या आपको चोट लगी है। फू जिंगजी उसे रीजन बताते हैं और असिस्टेंट उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करके चला जाता है। फू जिंगजी खुश होकर कहते हैं, कुछ दिनों पहले तक मैं उस लड़की के लिए मरा जा रहा था, अब वो मेरे इतने करीब आ गई है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या छुपा रही हो, लेकिन अब जब तुम वापस आई हो तो भागने के बारे में सोचना भी मत। कुछ देर के बाद वो मेडिसिन के साथ आ रहे होते हैं, लेकिन रूम का डोर ओपन करने से पहले वो बाई ली को फूलिन का नाम लेते सुनते हैं और उन्हें गुस्सा आ जाता है। इधर बाई ली को फूलिन का कॉल आता है और वो सोचती है, मैं रात भर घर नहीं गई। ये सोचकर वो कॉल पिक कर लेती है। फूलिन कहता है, भाई ली, तुमने आखिरकार मेरा कॉल उठा ही लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हैंडसम फेस पर लात मारने की। जेन्युआन कहते हैं, तो तुम अब रात भर घर से बाहर रहना सीख रही हो, जल्दी यहाँ आओ वरना अच्छा नहीं होगा। बाइलीना कह देती है। तो जेन्युआन कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात टालने की। अगर तुम नहीं आई तो तुम जानती हो कि हमारे फैमिली के नियम क्या हैं। तुम ऐसे फूलिन से शादी कैसे करोगी। बाइली सोचती है, तो मेरे शेयर्स लेने के लिए इन लोगों ने पहले से ही जाल बिछा रखा था। बाइली पूछती है, उससे शादी करने का फायदा ही क्या है। जेन्युआन कहते हैं, अगर तुम फूलिन से शादी नहीं करोगी तो किससे करोगी। बाइली कहती है, किसी सुअर, चिकन या कुत्ते से शादी कर लूंगी, लेकिन उससे नहीं करूंगी। फूलिन फोन छीनकर बाइली से कहता है, तुम कितना हार्ड प्ले कर सकती हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम मेरी अटेंशन पाने के लिए कर रही हो। तभी फू चिंगजी आकर बाइली से फोन छीन लेते हैं और बाइली सोचती है, इन्हें फिर से लग रहा होगा कि मैं भागने का प्लान बना रही हूँ। फू जिंगजी कहते हैं, मैं बाहर क्या गया, तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए वेट नहीं कर पाई। वो उसके चिन्ह को पकड़कर कहते हैं, क्या मैं रात को तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही नरमी से बर्ताव कर रहा था। तुम भूल गई हो कि तुम किसकी हो, या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वापस सू फैमिली में जाने दूंगा। बाइली कहती है, मैं वापस क्यों जाऊंगी, क्या मैं वापस जाकर माँ की विरासत की काउंटिंग पूरी होने का इंतजार करूं। फू जिंगजी कहते हैं, ये बस एक स्टोरी है, तुम 3 दिन पहले ही भाग गई थी, अब कह रही हो कि मुझसे प्यार करती हो। मैं भरोसा कैसे करूं। बाइली सोचती है, मैंने पिछले जन्म में इन्हें बहुत तकलीफ दी है, ये मुझ पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। बाइली कहती है, आप चाहते हैं मैं इस बात का प्रूफ दूं। ठीक है, मैं प्रूफ दूंगी। अब बाइली वापस जेन्युआन को कॉल करती है और कहती है, ध्यान से सुनिए, मैं सू फैमिली में वापस नहीं आऊंगी और कभी भी फूलिन से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कोई है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। वो फोन बेड पर रख देती है, फिर फू जिंगजी से कहती है, चलो हम शादी कर लेते हैं। फू जिंगजी शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या मेरे साथ खेलने में तुम्हें मजा आ रहा है। बाइली कहती है, आपने कहा था कि अगर आप जेल में भी हुए तो मुझे हमेशा अपने पास रखेंगे। अब मैं आपको इसका लाइसेंस दे रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप मेरे हस्बैंड बने। फू जिंगजी पूछते हैं, तुम कौन हो। बाइली कहती है, मैं बाइली हूँ जिसने आखिरकार आपकी असलियत पहचान ली है, इसलिए मैं इस बाइली की जिंदगी आपको सौंपना चाहती हूँ। फू जिंगजी उसे गले लगाकर कहते हैं, अगर ये सपना है तो मुझे इस सपने से कभी जगने मत देना। तभी फूलिन पूछता है, तुम किससे बात कर रही हो बाइली। तब बाइली और फू जिंगजी किस कर रहे होते हैं। बाइली देखती है कि कॉल कट नहीं हुआ है और वो फूलिन से कहती है, मैं बस तुम्हारे साथ खेल रही थी, आज के बाद अपना बदसूरत चेहरा लेकर मेरे सामने मत आना। फिर वो कॉल कट कर देती है। फू जिंगजी पूछते हैं, तुम क्या छुपा रही हो बाइली। बाइली कहती है, मैं जानती हूँ आपके लिए मुझ पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन हर दिन आपको भरोसा होता चला जाएगा। मैं प्रूफ कर सकती हूँ, मुझे अपना फोन दीजिए। फू जिंगजी उसे अपना फोन देता है और वो उनके फोन में दोनों की लोकेशन सेट कर देती है। बाइली कहती है, अब हम हमेशा एक दूसरे की पोजीशन चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरे पीछे किसी को लगा भी सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इसी तरह मुझसे प्यार करेंगे। फू जिंगजी कहते हैं, अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो तो ये झूठ हमेशा बोलती रहना। अगर तुमने वापस भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बांध कर लटका दूंगा। तुम्हारी परछाई भी मेरी है। अब सीन चेंज होता है और हम सू फैमिली को देखते हैं जो साथ बैठी होती है। जेन्युआन कहते हैं, लगता है हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। जब तक बाइली की मौत एक्सीडेंटली नहीं होगी तब तक मुझे उसके शेयर्स नहीं मिलेंगे। फूलिन कहता है, आप चिंता मत कीजिए अंकल, बाइली सिर्फ मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है। जब तक वो मेरे हाथ में है तब तक वो आपके पास जरूर लौट कर आएगी। वो बेवकूफ लड़की हमारे सामने कुछ नहीं है, बस सीढ़ी है वो हमारे लिए अमीर बनने की। जेन्युआन कहते हैं, सुआन, जब तक मेरे हाथ में सू फैमिली की सत्ता है तब तक तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। शेयर्स मिलने के बाद मैं सबसे पहले तुमसे शादी करूंगा और क्यान क्यान सू फैमिली की बड़ी बेटी बन जाएगी। इसके बाद अगले सीन में हम फू जिंगजी को देखते हैं जो बाइली को कहते हैं, तुम मेरी होने वाली बीवी हो और पूरा वेस्टपोर्ट तुम्हारे सामने हाजिर होगा, लेकिन तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। फू जिंगजी के सभी असिस्टेंट और गार्ड्स उन दोनों का वेलकम करते हैं और फू जिंगजी बाइली से कहते हैं, यहाँ सब कुछ सिर्फ मेरा है, यहाँ तक कि तुम और तुम्हारी सांसें भी। जो वादा तुमने किया है वो याद रखना। अब वो अपने गार्ड्स और असिस्टेंट से कहते हैं, मेरे बाद यहाँ की ऑनर बाइली है, आप सब इनका ख्याल रखेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने इसे कहीं जाने दिया तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा आप सब अच्छे से जानते हैं। फू जिंगजी बाइली से कहते हैं, मेरा घर पर वेट करना,
मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बाइली हाँ कहती है और फू जिंगजी चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद बाइली रेडी होकर आती है और फू जिंगजी का असिस्टेंट कहता है, आपके लिए जो स्पेशल कार अरेंज करवाई है वो आती ही होगी। बाइली कहती है कि मैं अकेले वॉक पर जाना चाहती हूँ, लेकिन असिस्टेंट कहता है आपके साथ बॉडीगार्ड्स भी होंगे, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बाइली सोचती है कि इस लाइफ में मैं इतनी जल्दी बदल गई हूँ, इससे उनकी बेचैनी और बढ़ गई है। वो मुझ पर अपना पूरा हक चाहते हैं, तो क्यों ना मैं उन्हें पूरा हक दे दूं। लेकिन वो गार्ड्स को देखकर सोचती है, ये मेरे प्रपोजल का प्लान खराब नहीं कर सकते। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बाइली लिफ्ट के आगे खड़ी होती है और फिर छुप जाती है। पीछे से एक गार्ड आता है और सोचता है कि बाइली पहले ही चली गई, इसलिए वो भी तुरंत लिफ्ट में चला जाता है। अब बाइली अकेले एक रिंग शॉप में होती है और रिंग चूज कर रही होती है कि तभी उसे क्यान क्यान का कॉल आता है। वो कहती है, बाइली तुम जल्दी हॉस्पिटल आओ, डैड को हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। बाइली रिंग देखते हुए कहती है, क्या ये इतना सीरियस है? क्यान क्यान कहती है, डैड इमरजेंसी रूम में है, तुम्हें जल्दी आना होगा। बाइली कहती है, तुम्हें डैड के पास रहना होगा, मैं बस अभी आती हूँ। क्यान क्यान फोन कट कर देती है और कहती है, वो आ रही है, उसने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया है। वहीं बाइली सोचती है, पिछले जन्म में इन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया था और मुझे हॉस्पिटल ले जाकर ड्रग इंजेक्ट कर दिया था, जिससे मैं हेलुसिनेटिंग करने लगी थी। लेकिन अब देखो मैं इस जन्म में क्या करती हूँ। दूसरी तरफ सुआन कहती है, कियान कियान ने अच्छा काम किया, अब खतरे का सामना कभी भी हो सकता है, घर से ज्यादा सेफ कोई जगह नहीं है। वो इंजेक्शन को हाथ में लेकर मुस्कुरा रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाइली अब भी रिंग सेलेक्ट कर रही थी और तभी फूलिन वहां आ जाता है। वो कहता है, बाइली तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी फैमिली में क्या क्या हो रहा है? तुम्हारे डैड इतने गुस्से में हैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और तुम अभी भी हैंग आउट के मूड में हो। बाइली उसे इग्नोर करके सेल्समैन से कहती है, मुझे कुछ और लेटेस्ट डिजाइन देखने हैं। अब फूलिन बाइली के हाथ से रिंग का बॉक्स छीन लेता है और कहता है कि तुम जानती हो तुमने गलत किया, इसलिए माफी मांगने के लिए मेरे लिए ये रिंग खरीद रही हो। बाइली हंसकर कहती है, तुम्हारी दिमागी बीमारी का इलाज किसी ऑर्डिनरी हॉस्पिटल में तो नहीं हो सकता। दूसरी तरफ फू जिंगजी घर लौट आते हैं। तब असिस्टेंट उन्हें बताता है कि बाइली वॉक पर गई हुई है और बॉडीगार्ड उसके साथ हैं। फू जिंगजी उसकी लोकेशन चेक करके कहते हैं, कार निकालो, मैं उसे पिक कर लूंगा। इधर फूलिन बाइली का हाथ पकड़ता है तो वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम हो कौन? एक ऐसे आदमी जो एक वेल्दी फैमिली का मेंबर होने के नाते उन पर निर्भर रहता है। फूलिन कहता है, हमारी फू फैमिली के बिना तुम्हारी सू फैमिली कुछ भी नहीं है। बाइली कहती है, तुमने सही कहा, सू फैमिली भले ही कुछ ना हो, लेकिन सू फैमिली है और मैं हूँ। वो फूलिन को सोफे पर धक्का देती है। अब हम देखते हैं फू जिंगजी को, जो बाइली की लोकेशन देख रहे होते हैं, लेकिन तभी उसकी लोकेशन दिखनी बंद हो जाती है। फू जिंगजी कहते हैं, ये हो क्या रहा है? बाइली तुम अब भी भागना चाहती हो। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि बाइली भाग गई। हमें पता चला है कि वो गायब होने से पहले ज्वेलरी स्टोर में किसी फूलिन नाम के आदमी से मिली थी। फू जिंगजी गुस्से में फोन तोड़ देते हैं और कहते हैं, बाइली मुझे तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अब वो चलते चलते रुक जाते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छे बाइली, तुम इतने दिनों से काफी शांत और कोऑपरेटिव थी, क्या ये सब सिर्फ नाटक था? फू जिंगजी गुस्से में असिस्टेंट से कहते हैं, जाओ और उस लड़की को ढूंढो, हेलीकॉप्टर तैनात करो, शहर से बाहर जाने वाली सभी सड़कों को सील कर दो, अगर उसका एक बाल भी बांका हुआ तो तुम सब मेरे हाथों मरोगे। दूसरी ओर बाइली ज्वेलरी शॉप से चली गई थी और फूलिन वहां था, जिसे जेन्युआन का कॉल आता है। वो पूछते हैं कि क्या तुम बाइली के साथ हो? फूलिन कहता है, हाँ मैं अभी उससे मिला, वो काफी अच्छे मूड में थी। जेन्युआन कहते हैं, हाँ मुझे अभी उसकी तरफ से एक गिफ्ट मिला है। फूलिन पूछता है, कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? जेन्युआन कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ हम कुछ लोग ही इस बारे में जानते हैं। फूलिन कहता है, अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, या तो उसे शादी के लिए मनाओ या फिर उसे मार डालो। फूलिन कॉल कट करके कहता है, बाइली मैंने तुम्हें अमीर आदमी की बीवी बनने का मौका दिया था, लेकिन तुम तो मौत चाहती हो। सीन बदलता है और बाइली देखती है उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। वो कहती है, इसलिए फू जिंगजी मुझे कॉल नहीं कर पाए सारा दिन। वो अपना फोन चार्ज करती है और तभी उसे फू जिंगजी का कॉल आता है, लेकिन इससे पहले कि उसकी बात हो पाती, कोई पीछे से उसके मुंह में रुमाल रखता है और उसे किडनैप करके ले जाता है। दूसरी तरफ हम फू जिंगजी को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं, बाइली तुमने नाटक तो बहुत अच्छा किया, मुझे ऑलमोस्ट तुम पर भरोसा हो गया था। इधर बाइली सू फैमिली के पास होती है और उसे होश आता है। कियान कियान कहती है, तुम्हें होश आ ही गया, तुम बहुत जिद्दी हो गई हो इस टाइम। डैड इतने परेशान हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। बाइली कहती है, मैं इतने दिनों से घर नहीं आई, तो क्या तुम सब मुझे बांध कर रखना चाहते हो? सुहान कहती है, मेरी सलाह मानो, तुम कुछ दिन अपने डैड के साथ यहीं रहो। बाइली सोचती है, अगर मैं फू जिंगजी को नहीं मिली तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे, पहले उनसे बात कर लेती हूँ। वो अपना फोन ढूंढती है लेकिन उसे फोन मिलता नहीं है। कियान कियान कहती है, तुम्हारा फोन डैड ने रख लिया है, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। सुआन कहती है, तुम्हें एक बात समझने की जरूरत है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी को लेकर बहुत परेशान हैं। हम जानते हैं कि तुम और फूलिन एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, तुम
तुम दोनों जल्दी शादी क्यों नहीं कर लेते? बाइली कहती है, मैं इस फैमिली की बड़ी बेटी हूँ, मेरी शादी इतनी जल्दबाजी में कैसे हो सकती है? सुआन कहती है, तुम्हारे डैड ने सारा अरेंजमेंट कर लिया है, पेपर्स तैयार हैं और बस तुम्हें अब सिग्नेचर करने की जरूरत है। दोपहर में मैं तुम्हारी मैरिज की रजिस्ट्री के लिए फूलिन के साथ चली जाऊंगी। क्यान क्यान पेपर लेकर आती है और बाइली साइन करने से मना कर देती है, तो वो लोग उससे जबरदस्ती साइन करवाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ फू जिंगजी को उसकी लोकेशन वापस मिल जाती है और वो कहते हैं, बाइली तुम कितनी बड़ी झूठी हो, काश मैं एक एक करके तुम्हारे सारे दांत निकाल सकता। वो असिस्टेंट से कहते हैं, सू फैमिली के घर चलो। बाइली, जब तुम मुझे मिल जाओगी तो मैं खुद तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा और फिर जो सोने का पिंजरा मैंने तुम्हारे लिए बनाया है उसमें तुम अपनी पूरी जिंदगी रहोगी। इधर बाइली सुआन का हाथ काट कर खुद को फ्री करवाती है और भागने वाली होती है कि तभी उस पर मेडिसिन का असर होने लगता है। वो सोफे में बैठ जाती है। तभी फू लेन और जेन्युआन वहां आते हैं। जेन्युआन कहते हैं, लगता है मेडिसिन का असर होने लगा है, जिद्दी मत बनो और जल्दी फूलिन से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुम हमेशा से इससे शादी के सपने नहीं देखती थी? फूलिन कहता है, मैं समझ सकता हूँ, ये लड़की नॉटी हो रही है। जेन्युआन कहते हैं, ऐसी लड़की को कौन चाहेगा जो अपनी इनोसेंस खो दे। तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाएगा। तभी कियान कियान कहती है, डैड मैं फूलिन को उसे कैसे टच करने दे सकती हूँ? जेन्युआन कहते हैं, तुम जानती हो बड़ी तस्वीर को इम्पोर्टेंस देने का क्या मतलब होता है। कियान कियान गुस्से में वहां से चली जाती है और सुआन उसके पीछे जाती है। अब फूलिन बाइली के पास आने लगता है और कहता है, तुमने अपने आप को ऐसे क्यों बना लिया? बाइली उसे हाथ लगाने से मना करती है। वो कहता है, तुम एक पप्पी की तरह मेरे आगे पीछे घुमा करती थी ना? बाइली कहती है, इस बारे में सोचना भी मत, मेरे पास ऑलरेडी कोई है जिसके साथ मैं शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारे जैसा इंसान बहुत कमजोर होता है जो खुद के दम पर एक उंगली भी नहीं हिला सकता। फुलिन को गुस्सा आता है और वो बाइली के बाल पकड़ लेता है। बाइली उसके मुंह पर थूक देती है और वो उसे सोफे पर पुश करके कहता है, मुझे ये एटीट्यूड मत दिखाओ, आज तुम्हें मानना ही पड़ेगा। ये कहकर वो उसे फोर्स करने की कोशिश करता है तो बाइली उसे अपने घुटनों से मारती है। फूलिन उसे थप्पड़ मारता है और फिर से उसे फोर्स करता है। वो उसके कपड़े फाड़ने ही वाला होता है कि तभी यहाँ एंट्री होती है फूजिंगजी की, जो बहुत गुस्से में आ रहे होते हैं। एक गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन वो उसे एक किक मारते हैं और वहां आते हैं जहां बाइली के साथ ये सब हो रहा होता है। वो कहते हैं, मैं भी देखता हूँ कि किसकी हिम्मत हुई मेरी बाइली को हाथ लगाने की। जेन्युआन और फूलिन डर जाते हैं। फूलिन कहता है, अंकल मैं तो बस अपनी फियांसे के साथ मस्ती कर रहा था। फुजिंगजी फूलिन का कॉलर पकड़कर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर वो उसे स्टमक पर मारते हैं और कहते हैं, तुम्हारे ये हाथ किसी काम के नहीं है, तो मुझे इन्हें काटने में कोई दिक्कत नहीं है। जेन्युआन कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट क्या मेरी बेटी ने कुछ किया है? बाइली जल्दी इनसे माफी मांगो। फूजिंगजी कहते हैं, मुझे बताओ कि बाइली ने क्या किया? जेन्युआन कहते हैं, ये लड़की आज दिन भर से बाहर घूम रही थी, इसने सू फैमिली को शर्मिंदा किया है। बाइली, अगर तुम बाहर थी तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वाइस प्रेसिडेंट की इंसल्ट करने की? जल्दी अपने घुटनों पर बैठकर इनसे माफी मांगो। फू जिंगजी बाइली के पास जाते हैं और उसे अपने कोट से कवर करते हुए कहते हैं, बाइली खुशी खुशी बाहर हैंग आउट कर रही थी। जेन्युआन उन्हें साथ देखकर शॉक हो जाते हैं। फुजिंगजी बाइली के पास बैठकर पूछते हैं, बाइली ये है तुम्हारी फैमिली? इस फैमिली के लिए तुम फाइट कर रही थी? ये वो फैमिली है जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम मर भी सकती हो? इतने में जेन्युआन को फू जिंगजी के आदमी पीटने लगते हैं। जेन्युआन कहते हैं, हमें बचाइए वाइस प्रेसिडेंट, ये एक गलत फहमी है। फू जिंगजी कहते हैं, गलत फहमी? अगर मैं आज नहीं आया होता तो क्या तुम इस गलत फहमी में हमेशा रहते? अपनी खुद की बेटी को किसी के बेड पर भेज देते या उसे ह्यूमिलिएट करके मार डालते? उनके आदमी जेन्युआन को फिर से मारने लगते हैं और इतने में उनके कुछ गार्ड्स कियान कियान और सुआन को भी पकड़ कर ले आते हैं। फू जिंगजी बाइली से पूछते हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ऐसे बुली करने की? क्या तुम चाहती हो मैं इन्हें मारने में तुम्हारी मदद करूं? जेन्युआन कहता है, वाइस प्रेसिडेंट हमारी जिंदगी बख्श दीजिए। बाइली फू जिंगजी से कहती है, ऐसा मत करना। फू जिंगजी पूछते हैं, तुम इनके लिए रिक्वेस्ट कर रही हो? बाइली सोचती है, पिछले जन्म में अगर मैंने पहला कदम नहीं बढ़ाया होता तो तुम सू फैमिली को खत्म कर देते और इस जन्म में मैं तुम्हारे हाथों को इन्हें मारकर गंदा नहीं करने दूंगी। फू जिंगजी कहते हैं, मैं जितना अपनी दिल की बात तुमसे शेयर करता हूँ तुम उतना मुझसे दूर भागती हो। इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इंसल्ट करने की और तुम इन्हें डिफेंड कर रही हो? बाइली कहती है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है इवान, मेरे डैड थोड़ा गुस्सा हो गए जब उन्होंने मुझे घर देर से आते देखा। सुआन कहती है, हाँ जब से बाइली की माँ गुजरी है तब से ये बाइली को लेकर प्रोटेक्टिव हो गए हैं। बाइली हाँ कहती है और फू जिंगजी कहते हैं, ठीक है अगर बाइली रिक्वेस्ट कर रही है तो मैं तुम सबको जाने दे रहा हूँ, लेकिन तुम सब याद रखना कि बाइली मेरी है। अगर किसी ने भी इसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी जिंदगी जीते जी नरक बना दूंगा। ये कहकर फू जिंगजी बाइली को वहां से ले जाने लगते हैं और बाइली जाते जाते सबकी हालत देखकर मुस्कुराती है। अब अगले सीन में हम बाइली और फू जिंगजी को साथ में कार में बैठे देखते हैं। फू जिंगजी अब भी बहुत गुस्से में होते हैं। बाइली उनके हाथ पर हाथ रखकर कहती है, मैं डर गई थी, अगर आप टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। फू जिंगजी गुस्से में पूछते हैं, तो फिर तुमने उन्हें बचाया क्यों? बाइली कहती है,
मैंने उनके लिए तुमसे रिक्वेस्ट नहीं की, फू जिंगजी कहते हैं। तुम डर गई थी क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि मैं किसी को मार दूं, है ना? तुम जानती हो जब मैंने इस फूलिन को तुम्हें फोर्स करते हुए देखा तो मैं किस हद तक उसे काट डालना चाहता था। काश मैं उसकी आंखें निकाल पाता, वो कभी तुम्हारी तरफ देख नहीं पाता। ये कहकर वो उसके नेक को बाइट करते हैं और कहते हैं, तुम जितना मुझसे दूर भागना चाहती हो, मैं तुम्हें उतना ही कैद करके रखना चाहता हूँ। तुम जितना उन्हें बचाना चाहती हो, मैं उतना उन्हें मौत से बदतर जिंदगी देना चाहता हूँ। बाइली सोचती है, मैं आपसे प्यार करती हूँ इसलिए मैंने आपको रोका। फू जिंगाजी कहते हैं, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम मुझे फिर से छोड़कर जाना चाहती हो? बाइली कहती है, मैंने पहले ही आपको कहा है कि मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन सू फैमिली से बदला मैं खुद लूंगी। फुजिंगजी कहते हैं, तुम फिर से मुझसे झूठ कह रही हो। अगर मैं वहां नहीं आया होता तो तुम उस आदमी से शादी कर चुकी होती। बाइली कहती है, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो चलो हम अभी शादी कर लेते हैं। फुजिंगजी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, तुम मुझे फिर से बेवकूफ बना रही हो? बाइली कहती है, नहीं, मैं जानती हूँ आप मेरे बिना नहीं रह सकते। अगर मैं मरूंगी तो आप भी मेरे साथ मर जाएंगे। फू जिंगजी कहते हैं, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा? बाइली पूछती है, क्या आप ऐसा करेंगे? फू जिंगजी कहते हैं, हाँ करूंगा। बाइली अब उन्हें एक कैंडी ऑफर करती है और उन्हें अपने हाथ से खिलाती है। फू जिंगजी फिर कैंडी को माउथ में रखकर ही उसे किस करते हैं। बाइली सोचती है, फू जिंगजी आप मेरे दुश्मन फूलिन के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार हैं। फू जिंगजी सोचते हैं, तुम चाहे जो करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मैं तुम्हें दूर जाने नहीं दूंगा। अब सीन बदलता है और हम बाइली को एक चेयर में बंधा देखते हैं। बाइली को होश आता है और वो कहती है, ये सब क्या हो रहा है? फिर वो देखती है उसके सामने फू जिंगजी और वो खुद खड़ी है। फू जिंगजी पूछते हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बाइली कहती है, मैं सिर्फ फू लिन से प्यार करती हूँ। ये सुनकर फू जिंगजी उसके हाथों खुद को मार देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बाहों में मरना भी मेरे लिए खुशी की बात है। तभी हमें पता चलता है कि ये बाइली का बुरा सपना है और वो इस सपने से झटके से उठती है। फू जिंगजी पूछते हैं, तुम ठीक हो? बाइली उन्हें हक करके कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फू जिंगजी कहते हैं, तुम मेरी हो, और फिर दोनों किस करने लगते हैं। अब अगले सीन में हम बाइली की फैमिली और फूलिन को देखते हैं। सुआन कहती है, इस लड़की ने फू जिंगजी के साथ हुकअप कर लिया है। अगर उन्हें पता चला कि हमने बाइली के साथ क्या किया है तो हम सब नहीं बचेंगे। तभी कियान कियान फोन में देखती है कि बाइली ने एक रेस्टोरेंट बुक किया है जहां वो फू जिंगजी को प्रपोज करने वाली है। जेन्युआन कहते हैं, अच्छी बात है, मैं फू फैमिली से रिश्ता जोर नहीं चाहता था, लेकिन सुआन कहती है, अगर उन्हें सच पता चला तो वो हमें बर्बाद कर देंगे। फूलिन कहता है, क्यों ना हम उसका प्रपोजल बर्बाद कर दें? कियान कियान कहती है, ये बहुत आसान होगा। वो फूलिन को एक मेडिसिन देती है और कहती है, मैं उसकी रेपुटेशन खराब कर दूंगी। तुम कल उससे माफी मांगना और उसे किसी तरह मेडिसिन देकर होटल रूम में ले आना, जहां हम उसे कुछ आदमियों के हवाले कर देंगे और फिर मीडिया को बुलाकर उसे एक्सपोज कर देंगे। फूलिन कहता है, अच्छा आइडिया है। जब फू जिंगजी को पता चलेगा तो वो उससे नफरत करने लगेंगे। इसके बाद हम अगले सीन में बाइली को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में बैठी होती है। वो फू जिंगजी को मैसेज करके वहां बुलाती है। फू जिंगजी सोचते हैं, इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है। तभी फू जिंगजी का असिस्टेंट उन्हें एक कार्ड लाकर देता है और फू जिंगजी खुश होकर बोलते हैं, पता नहीं ये क्या प्लान कर रही है। अब फू जिंगजी रेस्टोरेंट आते हैं जहां उन्हें बाइली के कुछ नोट्स मिलते हैं और वो सारी अरेंजमेंट देखते हैं, पर बाइली वहां नहीं होती है। दूसरी तरफ बाइली फू लिन से मिलने जाती है क्योंकि जब वो रेस्टोरेंट में बैठी होती है तब उसे फू लिन मैसेज करता है कि क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी माँ कैसे मरी? मुझसे आकर मिलो और ओरिजिनल पेपर्स देख लो। बाइली सोचती है, ये मेरी माँ की ओरिजिनल मेडिकल फाइल है। फिर वो तुरंत फू लिन से मिलने चली जाती है। उसके जाते ही फू जिंगजी वहां आते हैं। फू लिन कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें कभी विश्वास नहीं हुआ कि तुम्हारी माँ किसी बीमारी से मरी है। बाइली कहती है, मुझे वो फाइल दो। फूलिन फाइल नहीं देता है तो वो जाने वाली होती है, लेकिन फूलिन उसे रोक लेता है और उसे वो फाइल दिखाता है। बाइली बैठ जाती है और फूलिन उसे एक पेन ड्राइव दिखाते हुए कहता है, ये सबूत है कि सू फैमिली ने ही तुम्हारी माँ का मर्डर किया है। तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैंने कितना ह्यूमिलिएशन सहन किया है। मैं हमेशा से गिल्टी फील कर रहा था। फूलिन उसे टी ऑफर करता है जिसे बाइली पीने वाली होती है, लेकिन फिर रुक कर कहती है, ठीक है, फिर मुझे दिखाओ कि तुम अब अपनी गलती कैसे सुधारोगे। फूलिन कहता है, इतनी जल्दी क्या है, पहले टी पीकर अपने दिमाग को शांत कर लो। बाइली एक सिप लेकर कहती है, अब तुम मुझे दिखा सकते हो। इतने में ही उसे कुछ होने लगता है और चक्कर आने लगते हैं। वो कहती है, टी में क्या गड़बड़ थी? फूलिन मुस्कुराता है। दूसरी तरफ फू जिंगजी बाइली का वेट कर रहे होते हैं और सोचते हैं, बाइली क्या तुम फिर से मुझे धोखा दे रही हो? वो बाइली को कॉल करते हैं लेकिन उसका फोन ऑफ आता है। गुस्से में फू जिंगजी असिस्टेंट से कहते हैं, 10 मिनट के लिए पूरे होटल के एग्जिट को बंद कर दो, मैं जानना चाहता हूँ कि बाइली कहाँ है। तभी उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें बाइली फूलिन के साथ बैठी होती है और फू जिंगजी का पारा चढ़ जाता है। दूसरी तरफ फूलिन बाइली को कमरे में ले जाता है और बाइली पर मेडिसिन का असर होने लगता है जिससे वो हॉट महसूस करने लगती है। फूलिन कहता है, मैंने कहा था कि अपने शेयर्स हमें दे दो,
अब मुझे ब्लेम मत करना खुद की बर्बादी के लिए। फूलिन कुछ आदमियों को बुलाता है और खुद रूम से बाहर चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में कियान कियान रिपोर्टर्स को लेकर रूम के बाहर आती है और उनसे कहती है, मेरी बहन अंदर है, उसकी बिल्कुल क्लियर पिक्चर लेना। वो उन्हें पैसे देती है और रूम डोर पर नॉक करके कहती है, मिस लिन, हमने सुना है आप आज मिस्टर फू को आज प्रपोज करने वाली हैं। दरवाजा खोलिए और हमें भी देखने दीजिए कि आपने क्या सरप्राइज प्रिपेयर किया है। इतने में बाइली डोर ओपन करती है और पूछती है, कियान कियान तुम यहाँ क्या कर रही हो और रिपोर्टर्स को क्यों लेकर आई हो? कियान कियान कहती है, तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? आज तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट डे है, सब ये देखना चाहते हैं। बाइली उन्हें अंदर आने से रोकती है, लेकिन कियान कियान रूम में घुस जाती है और उसके पीछे रिपोर्टर्स भी चले जाते हैं। कियान कियान कहती है, क्या तुमने कुछ कांड किया है बाइली? डर लग रहा है कि हम देख लेंगे तुम क्या कर रही थी। बाइली उन सबको दूसरे रूम का डोर ओपन करने से रोकती है, लेकिन कियान कियान उसे पुश करके रूम खोल देती है और शॉक हो जाती है। अंदर फू जिंगजी होते हैं। बाइली मन ही मन उस पर हंस रही होती है। फू जिंगजी कियान कियान से पूछते हैं, ये मेरे रूम में क्या हो रहा है? कियान कियान पूछती है, आप यहाँ कैसे हो सकते हैं? फू जिंगजी कहते हैं, तो क्या तुम किसी और को यहाँ देखना चाहती थी? कियान कियान कहती है, नहीं, मैंने बस कुछ अजीब आवाज सुनी तो मैं बाइली की सेफ्टी के लिए परेशान हो गई। बाइली कहती है, और तुमने रिपोर्टर को बुला लिया, तुम्हारी परेशानी काफी स्पेशल है। फू जिंगजी कहते हैं, तुम एक नैनी की बेटी हो, लेकिन फिर भी बाइली के बारे में कितना सोचती हो? बाइली कहती है, तुमने अजीब सी आवाज सुनी मेरे रूम से, लेकिन हो सकता है वो आवाज बाजू वाले रूम से आई हो। कियान कियान कहती है, हाँ, आवाज दूसरे रूम से आई होगी। बाइली कहती है, कितने इत्तेफाक की बात है कि मैंने भी वो सुनी, चलो साथ चलकर चेक करते हैं। बाइली उसे दूसरे रूम में ले जाती है और हम देखते हैं कि उस रूम में फूलिन और उन आदमियों को बांध कर रखा गया था जिन्हें फूलिन कमरे में लेकर गया था। रिपोर्टर्स उनकी फोटो लेने लगते हैं और कियान कियान उन्हें मना करती है। फू जिंगजी कहते हैं, मिस लिन आपको न्यूज बनाना बहुत पसंद है ना? वो अपने असिस्टेंट को इशारा करते हैं और असिस्टेंट कियान कियान के शोल्डर से उसके कपड़े निकालकर उसे बेड पर गिरा देता है। रिपोर्टर्स उनकी पिक्चर्स लेते हैं। कियान कियान कहती है, मिस्टर फू, मैं गलत थी, मुझे ये सब करने के लिए जबरदस्ती की थी। लेकिन फू जिंगजी रिपोर्टर्स से कहते हैं, ये न्यूज कल की हेडलाइन में होनी चाहिए और अगर बाइली के बारे में कुछ भी न्यूज में आया तो तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। फू जिंगजी और बाइली हाथ मिलाते हैं। अब अगले सीन में बाइली फू जिंगजी की गोद में बैठी होती है। वो कहती है कि आपने इस बार भी मुझे बचा लिया, आप इसके लिए किस तरह का रिवॉर्ड चाहते हैं? फिर बाइली याद करती है कि कैसे उसने फूलिन को बेवकूफ बनाकर टी एक्सचेंज कर दी थी और चक्कर आने का नाटक कर रही थी। तभी वहाँ फू जिंगजी आ जाते हैं और फूलिन को मारते हैं। वो कहते हैं, तुमने टी में पॉइजन डाला? फूलिन कहता है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। वो बाइली के पास जाते हैं और बाइली कहती है, मैं इसकी टी क्यों पीऊंगी? सीन प्रेजेंट में आता है और बाइली कहती है, मैं पहले ही समझ गई थी कि ये लोग क्या करने वाले हैं, ये मेरी रेपुटेशन खराब करना चाहते थे, उन्हें उनके किए की सजा अब भुगतने दो। बाइली पूछती है कि वाइस प्रेसिडेंट किस तरह का रिवॉर्ड चाहते हैं और फू जिंगजी उसे किस कर लेते हैं। फिर वो खड़े होकर पूछते हैं, तुम हमेशा अपनी जान रिस्क में क्यों डालती हो? अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो अगली बार मैं पहले मरूंगा। वो अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और बाइली के सीने पर अपना सिर रख लेते हैं। बाइली कहती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? फू जिंगजी कहते हैं, तुम उन चारों से खुद लड़ना चाहती हो? क्या मैं किसी काम का नहीं हूँ? बाइली अपने पॉकेट से रिंग निकालती है और कहती है, मैंने आपके लिए ग्रैंड प्रपोजल प्रिपेयर किया था। वो उन्हें रिंग पहनाती है और कहती है, आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं, मैं वही करूंगी। फू जिंगजी कहते हैं, तो चलो और मुझसे शादी करो। बाइली कहती है, आपने टाइम देखा है, इस टाइम पर कौन सा सिविल अफेयर्स ब्यूरो ओपन होगा? फू जिंगजी कहते हैं, फिर कल सुबह जाएंगे। बाइली कहती है, कल सैटरडे है। फू जिंगजी उसे हक करके कहते हैं, फिर मंडे को कोई बहाना नहीं। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें सबसे छुपाकर अपने दिल में रख लेना चाहता हूँ ताकि कोई तुम्हें ना देखे। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि दोनों सच में शादी कर लेते हैं। बाइली पूछती है कि अब तो आप खुश हैं? फू जिंगजी कहते हैं, कहीं तुम अपना माइंड तो चेंज नहीं कर लोगी? वो कहते हैं कि मैं इन मैरिज सर्टिफिकेट्स को छुपा कर रखूंगा। बाइली पूछती है, क्या अब भी आपको डर है कि मैं भाग जाऊंगी? फू जिंगजी कहते हैं, तुम नहीं भाग सकती क्योंकि अब तुम मेरी वाइफ हो। वो बाइली को बाहों में उठाते हैं। फिर हम दोनों को कार में जाते देखते हैं। फू जिंगजी कहते हैं, मैं इन सर्टिफिकेट्स को छुपा कर रखने वाला हूँ ताकि कोई इन्हें ढूंढ ना सके। बाइली पूछती है, आप इन्हें कहाँ रखेंगे? लॉकर में? फू जिंगजी कहते हैं, नहीं, बैंक के सबसे सेफ लॉकर में, ताकि कोई बैंक से भी इन्हें ना चुरा सके। फू जिंगजी की ऐसी बातें सुनकर बाइली हंसकर कहती है, ये बस सर्टिफिकेट्स हैं, आपको इन्हें नहीं हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। लेकिन फू जिंगजी कहते हैं, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं फिर भी इन्हें सेफ रखूंगा क्योंकि ये प्रूफ है कि तुम मेरी हो। वो बाइली को किस करते हैं। बाइली पूछती है, क्या अब आपको विश्वास है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? फू जिंगजी कहते हैं, अभी तो विश्वास है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताकर ये प्रूफ करती रहो। वो दोनों वापस किस करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बाइली की नींद खुलती है तो वो देखती है कि फू जिंगजी कमरे में नहीं होते। वो उन्हें ढूंढ
ढूंढते हुए उनके सीक्रेट रूम में जाती है और देखती है कि फू जिंगजी वापस से खुद को पनिश कर रहे हैं। बाइली उनके हाथों से स्टिक लेकर कहती है, आप फिर से ये स्टूपिड चीज कर रहे हैं। फू जिंगजी कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझसे इतनी बार भाग चुकी हो कि शादी के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। सिर्फ ये दर्द मुझे यकीन दिलाता है कि तुम मेरे साथ हो। बाइली पूछती है, आप अपने आप को हर्ट क्यों कर रहे हैं? फू जिंगजी उसे उसकी कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम शायद सोच रही होगी कि मैं कितना स्कैरी और पागल हूँ, है ना? और मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं जो चाहता हूँ उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। बाइली रोने लगती है। फू जिंगजी कहते हैं, तुम रो मत, मैं जैसा हूँ बस चाहता हूँ कि तुम हमेशा मुझसे प्यार करो। बाइली उन्हें हक कर लेती है और सोचती है, पिछले जन्म में मैं कितनी बेवकूफ थी। वो फू जिंगजी से कहती है, चाहे पूरी दुनिया आपसे डरती हो, लेकिन मैं कभी नहीं डरूंगी। मैं जानती हूँ कि आप एक बच्चे के जैसे हैं जिसे डर है कि आप अकेले ना रह जाएं। फिर दोनों किस करने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग फू जिंगजी एक टेडी बियर को हक करके सो रहे होते हैं। जब उनकी नींद खुलती है तो वो टेडी को देखकर चौंक जाते हैं और बाइली को पुकारने लगते हैं। उसे ढूंढते हुए वो बाहर जाते हैं तो बटलर उन्हें बताता है कि बाइली उनके सीक्रेट रूम में है और कुछ अरेंजमेंट कर रही है। फू जिंगजी फौरन अपने सीक्रेट रूम में जाते हैं और देखते हैं कि बाइली ने उस रूम को बैलून से सजाकर बिल्कुल बदल दिया था। फू जिंगजी पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाइली अचानक उनकी आवाज से डर जाती है और फिर मुस्कुराकर कहती है, अब आपको उन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब आपको उस हालत में नहीं देखना चाहती। मैं नहीं चाहती कि आप अंधेरे से घिरे रहें। फू जिंगजी पूछते हैं, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? बाइली कहती है, कुछ नहीं, मैंने बस सोचा कि आपका दिल सॉफ्ट होता जा रहा है। फू जिंगजी कहते हैं, ये रूम कितना चाइल्डिश लग रहा है। बाइली ऑफेंड हो जाती है और कहती है, ये कितना क्यूट लग रहा है। वो फू जिंगजी को टेडी बियर से कंपेयर करती है और फू जिंगजी कहते हैं, ये तो तुम्हारे जैसा दिखता है। बाइली कहती है, आपने मुझे मोटा कहा। वो मिरर में खुद को देखकर अपनी तारीफ करती है और फू जिंगजी अपने दिल पर हाथ रख लेते हैं। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि कियान कियान रो रही होती है। वो अपनी कलाई काटने की कोशिश करती है और कहती है, मुझे मर जाने दो। अब न्यूज़पेपर में मेरी ही बातें छप रही हैं। सब मुझ पर हंसेंगे तो जीने का मतलब ही क्या है? सुआन रोते हुए कहती है, कियान कियान, मेरी बेटी तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो फूलिन से कहती है, आप और कियान कियान एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप दोनों शादी की डेट जल्दी फिक्स क्यों नहीं कर लेते? फूलिन गुस्से में अपनी चोट दिखाते हुए कहता है, मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था और अब आप कह रही हैं कि मैं शादी कर लूं? अगर ये आप लोगों का घटिया आइडिया नहीं होता तो मेरी ये हालत कभी नहीं होती। जेन्युआन कहते हैं, बस क्या इतना शर्मिंदा होना काफी नहीं है? तुमने ऑलरेडी सू फैमिली को इतना शर्मिंदा कर दिया है। हमें अब बाइली के शेयर्स वापस लेने ही होंगे। वो अपनी माँ की सबसे ज्यादा केयर करती है। जेन्युआन कहते हैं कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी राइट्स सर्टिफिकेट है। बाइली की माँ ने एक चैरिटी फंड बनाया था जो मेरे नाम पर है। हम उसे चारा बनाएंगे और वो मछली जाल में जरूर फंसेगी। अब सीन चेंज होता है और बाइली फू जिंगजी के साथ बैठी होती है जब जेन्युआन उसे कॉल करते हैं। फू जिंगजी कहते हैं, बाइली कॉल कट करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे दिमाग में बदले के लिए क्या प्लान चल रहा है। तुम अपनी जान रिस्क में नहीं डालोगी। बाइली कहती है, आप मेरी चिंता मत कीजिए। फू जिंगजी कहते हैं, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारी चिंता कैसे नहीं करूंगा। तुम बस एक बार कहो और मैं अगले ही दिन सू फैमिली को वेस्टपोर्ट से हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। बाइली कहती है, ये उनके लिए बहुत आसान सी सजा होगी। अब मैं आपकी वाइफ हूँ और अब मुझसे कौन पंगा ले सकता है। मैं एक एक करके उन सबको सजा दूंगी। अब बाइली याद करती है कि कियान कियान उसे कैसे टॉर्चर कर रही थी। बाइली पिंजरे में कैद थी और जमीन पर पड़ी थी। तभी कियान कियान खाना लेकर आती है और कहती है, तुम कितनी भूखी हो बाइली? बाइली उससे खाना लेने की कोशिश करती है लेकिन कियान कियान खाने को जमीन में डाल देती है और कहती है, अगर तुम खाना चाहती हो तो कुत्ते की तरह जमीन से चाट कर खाओ। तभी सुआन आती है और कहती है, बाइली तुम कितनी गंदी हो गई हो, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हें साफ करने में। ये कहकर वो बाइली के ऊपर पानी डाल देती है। बाइली अपने जेन्युआन को मदद के लिए पुकारती है लेकिन जेन्युआन आराम से बैठे तमाशा देख रहे होते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है बाइली, तुम कुछ शेयर्स के लिए अपने पापा को कैसे परेशान कर सकती हो? मैंने पहले ही कहा था कि जब तक मुझे तुम्हारी माँ के दिए हुए शेयर्स नहीं मिल जाते तब तक तुम नहीं जा सकती। वो बाइली के सामने पेपर्स फेंक कर कहते हैं, ये आखिरी मौका है साइन करने का, वरना मैं तुम्हें बताऊंगा कि जीते जी नरक में रहना किसे कहते हैं। बाइली मन में सोचती है, आप सब इसकी कीमत जरूर चुकाएंगे। अब प्रेजेंट में बाइली फू जिंगजी से कहती है, मैं एक एक करके उन सबको कब्र तक पहुंचाऊंगी। वो फू जिंगजी को किस करती है और फिर जेन्युआन को मैसेज करती है। इसके बाद अगले सीन में बाइली सू फैमिली से मिलने जाती है और कहती है, आप लोग चैरिटी फंड के बारे में क्या बात करना चाहते हैं? जेन्युआन कहते हैं, ये तुम्हारी माँ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। उसने कहा था कि चैरिटी फंड का टाइटल मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो फूलिन से शादी करो या फिर जो कुछ तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया है वो मुझे दे दो। बाइली कहती है, बहुत देर हो चुकी है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने सारे शेयर्स अपने पति को दूंगी। फूलिन एक्साइटेड होकर आता है और कहता है, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ,
बाइली उसे खुद से दूर करती है और सबको अपने और फू जिंगजी का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। वो कहती है, ध्यान से देख लो, मैंने और फू जिंगजी ने पहले ही मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अब मैं उनकी लीगल वाइफ हूँ। अब तुम मुझे हाथ भी लगाने के बारे में मत सोचना। जेन्युआन गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम्हारी जैसी बेटी को पाल रहा था मैं। बाइली कियान की देखते हुए कहती है, जिस वंडरफुल बेटी को आपने पाला है वो कोई और है। फूलिन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपने डैड के हाथों जरूर मरोगी। बाइली उसे प्रोवोक करते हुए कहती है, डैड तुमसे काफी बेहतर हैं। कम से कम उन्होंने उससे शादी करने की हिम्मत तो की जिसे वो पसंद करते हैं। कियान कहती है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है जो तुम फू जिंगजी को पसंद आ गई? बाइली कहती है, क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं फू जिंगजी की हो गई हूँ? अब तुम सब भी शादी कर सकते हो। इतने में बाइली को फू जिंगजी का कॉल आता है और वो पूछते हैं, क्या तुम मैरिज सर्टिफिकेट लेकर गई हो? तुम क्या कर रही हो उसके साथ? बाइली उन्हें रिप्लाई करती है, अगर आपको वो चाहिए तो आकर मुझे सू फैमिली हाउस से पिक कर लीजिए। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। फू जिंगजी उसका मैसेज देखकर ड्राइवर को उसके घर चलने को कहते हैं। इधर फूलिन बाइली से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि फू जिंगजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं? जब उनका मन तुमसे भर जाएगा तो तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा कि तुम कैसे मरी। बाइली कहती है, मैं जानती हूँ वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, जबकि तुम बस रिच फैमिली के नाम पर अय्याशी करते फिरते हो। तुम फू फैमिली के घर के कुत्ते बनने के लायक भी नहीं हो। फूलिन को गुस्सा आता है और वो बाइली को थप्पड़ मार देता है। बाइली कहती है, तुमने अपनी जिंदगी पूरी जी ली है। फूलिन कहता है, तुमने पहले मुझ पर चिल्लाया। सुआन कहती है, तुम अपनी फैमिली के परमिशन के बिना शादी कैसे कर सकती हो? बाइली कहती है, क्या मैं ही पीठ पीछे ऐसे काम कर रही हूँ? आप सिर्फ एक नैनी थी जो कई सालों से हमारे घर में काम कर रही थी। आपको नहीं लगता कि ऐसे कामों में आप मास्टर हैं? तभी कियान उस पर हाथ उठाने वाली होती है, पर बाइली कहती है, लगता है पिछली बार जो सबक हमने सिखाया था वो तुम्हारे लिए काफी नहीं था। तो अब मैं तुम्हें क्या सजा दे सकती हूँ? तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हें वेस्टपोर्ट की सड़कों पर फेंक दूं? जेन्युआन कहते हैं, बस बहुत हो गया। तो बाइली सबको अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर फिर कहती है, ये मेरी पहचान है। फू जिंगजी मेरे हस्बैंड हैं। तुम्हारे जैसा कुत्ते से बदतर इंसान अब भी मेरी नजरों में आना चाहता है। ये बात सुनकर फूलिन उसके हाथों से सर्टिफिकेट छीन लेता है और उसे फाड़ कर फेंक देता है। वो कहता है, अब तुम किस पर शो ऑफ करोगी? तुम्हारे सबूत के तो टुकड़े कर दिए मैंने। जब फू जिंगजी का मन तुमसे खेल कर भर जाएगा तो तुम्हें भी वो इसी तरह फेंक देंगे। तभी सर्वेंट आकर उन्हें बताता है कि फू जिंगजी आ गए हैं और अपने साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी लेकर आए हैं। तभी बाइली फूलिन का हाथ पकड़ती है और उसके हाथों से खुद को ही हिट करने लगती है। ये देखकर सू फैमिली और फूलिन शॉक्ड हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि वो क्या करना चाहती है। बाइली के होंठ से खून बहने लगता है और वो जमीन पर पड़ी हुई कहती है, अब आप सबको कोई नहीं बचा सकता। हम देखते हैं कि फू जिंगजी वहां आ जाते हैं और तुरंत बाइली के पास जाकर बैठ जाते हैं। बाइली उनसे रोते हुए कहती है, आप आ ही गए। पता नहीं क्यों लेकिन इन लोगों ने हमारा मैरिज सर्टिफिकेट फाड़ दिया और मुझे मारा भी। फूलिन कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने खुद को ही मारा है। बाइली कहती है, मैं डर गई थी। अगर आप और देर करते तो ये लोग मुझे मार ही डालते। फू जिंगजी गुस्से में पूछते हैं, ये किसने किया? फू जिंगजी के गार्ड्स सबको पकड़ लेते हैं और सभी लोग सीधे फूलिन पर इल्जाम लगा देते हैं और फिर फू जिंगजी के सामने दया की भीख मांगने लगते हैं। फू जिंगजी बाइली को खड़े होने में मदद करते हैं। तब फूलिन कहता है, अंकल मैं जानता हूँ मैं गलत था, लेकिन मुझे इस बार माफ कर दीजिए। फू जिंगजी उसके पास जाते हैं और चाकू निकालकर उसे कहते हैं, अगर तुम मुझे अपना अंकल समझते हो तो तुम्हें मेरी वाइफ की बार बार इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। फूलिन माफी मांगता है, लेकिन तभी फू जिंगजी फूलिन के हाथों में चाकू घुसा देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फू फैमिली के नाम पर बाइली को बुली करने की? फूलिन, अब तुम फू फैमिली के कुछ नहीं हो। मैं पूरी फैमिली को इन्फॉर्म कर दूंगा कि वो तुम्हें हमारी फैमिली से रिमूव कर दें। फूलिन कहता है, नहीं अंकल ऐसा मत कीजिए, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। फू जिंगजी कहते हैं, जब तक तुम फू फैमिली से निकल नहीं जाते तब तक मैं तुम्हें फू फैमिली के लॉ के बारे में अच्छे से बताऊंगा। फू जिंगजी उसके हाथ से चाकू निकालकर गार्ड्स को उसे ले जाने का ऑर्डर देते हैं और अब सू फैमिली को देखकर कहते हैं, अगली बारी तुम्हारी है। अब इसके बाद बाइली जेन्युआन से कहती है, डैड अब आप मुझे ब्लेम मत करना। क्या आप फू जिंगजी के पीठ पीछे उनसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे थे? जेन्युआन कहते हैं, नहीं, वाइस प्रेसिडेंट लोगों के सामने ड्रैगन और फीनिक्स की तरह हैं। बाइली फू जिंगजी से कहती है, आप तो ऊपर वाले के भेजे हुए वरदान हैं, डैड आपको कैसे ब्लेम कर सकते हैं? जेन्युआन कहते हैं, हाँ वाइस प्रेसिडेंट सू फैमिली के दामाद बन सकते हैं। फू जिंगाजी कहते हैं, अब क्योंकि आप सभी बाइली का इतना ध्यान रखते हैं तो चैरिटी टाइटल सर्टिफिकेट के बारे में भी बात कर लेते हैं। जेन्युआन घबरा जाते हैं। वो कहते हैं, वो चैरिटी बाइली की माँ ने शुरू की थी, वो हमें बहुत जल्दी छोड़कर चली गई। बाइली कहती है, डैड मेरी माँ स्वर्ग में है, मुझे उम्मीद है कि उनकी इकलौती बेटी को उनकी चैरिटी विरासत में जरूर मिलेगी, है ना? जेन्युआन पहले तो मना करते हैं लेकिन फिर फू जिंगजी के डर से हाँ कह देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी माँ ने सिर्फ यही चीज छोड़ी है मेरे लिए, ये मुझे मेरी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी है। बाइली के पास 40% शेयर्स हैं, क्यों ना हम इन्हें एक्सचेंज कर लें? फू जिंगजी कहते हैं, अगर मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बिना किसी परेशानी के गायब कर दूं
दूं तो उसके बदले क्या एक्सचेंज करोगे? तो सुआन डर कर कहती है, अगर बाइली को चैरिटी का टाइटल चाहिए तो हम उसे दे देते हैं। जेन्युआन भी कहते हैं, अगर बाइली चाहती है तो तुम ये सब ले लो। फू जिंगजी कहते हैं, अब जब आप सब मान गए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस आखिरी चांस का फायदा उठाएंगे और आराम से झेंगे। अब फू जिंगजी बाइली को बाहों में उठाते हैं और चले जाते हैं। जाते जाते बाइली वापस सबकी कंडीशन देखकर मुस्कुराती है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि फू जिंगजी बाइली की चोट को ट्रीट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अपनी फैमिली से बदला लेना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें अपने आप को रिस्क में डालने की जरूरत नहीं है। मैं पागल हो जाऊंगा। बाइली कहती है, तो आपको सच पता है? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। ये छोटी सी चोट है। फू जिंगजी गुस्से में कहते हैं, ये छोटी सी चोट है? मैं तुम्हारे बालों को भी टच नहीं करता और तुम उन्हें खुद को मारने दे रही हो। तुम जो चाहती हो मुझे कहो, मुझे ऑर्डर दो। तो बाइली उनके बाथरोब की बेल्ट निकाल कर कहती है, ठीक है, मैं ऑर्डर देती हूँ कि आप मुझे नहाने में हेल्प करो। फू जिंगजी उसे किस करते हैं और फिर बाथरूम में भी हम इन्हें रोमांस करते हुए देखते हैं। इसी बीच बाइली उनसे पूछती है, मैं ही क्यों? क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? फू जिंगजी कहते हैं, मैं कुछ छुपा नहीं रहा, बस वो एक छोटा सा पास्ट है। बाइली कहती है, मुझे जानना है, मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई भी सीक्रेट्स हो। तब फू जिंगजी कहते हैं, ये बात 15 साल पहले की है, जब मैं फू जिंगजी नहीं था बल्कि एक अनाथ था। सीन पास्ट में जाता है जहां हम देखते हैं कि फू जिंगजी को कुछ लोग बुरी तरह से मार रहे होते हैं और तभी बाइली वहां आती है और उन्हें फू जिंगजी को मारते हुए देखती है। वो पुलिस की सायरन बजाती है जिससे वो सभी डर कर भाग जाते हैं। बाइली फू जिंगजी के पास जाती है और पूछती है, क्या आप ठीक हैं? फू जिंगजी कहते हैं, तुम कौन हो? बाइली उनके फेस पर बैंडेज लगाती है और कहती है, ध्यान रहे कि आपकी चोट में पानी न पड़े, सामने ही पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो है, क्या मैं आपके साथ चलूं? तो फू जिंगजी कहते हैं, नहीं, मैं खुद को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता, तुम जल्दी जाओ, यहाँ खतरा है। बाइली जाने वाली होती है कि तभी फू जिंगजी पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? बाइली अपना नाम बताती है और चली जाती है। प्रेजेंट में बाइली पूछती है, तो क्या वो लड़के आप थे? फू जिंगजी कहते हैं, हाँ, बाद में मैं तुम्हारे पास अपनी चोट दिखाने भी आया था, लेकिन तुम्हारे डैड ने मुझे रोक लिया और मेरा मजाक बनाते हुए कहा कि मैं नाली में रहने वाला चूहा हूँ। बाइली उन्हें हक करके पूछती है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो सोचती है कि मैंने आपको पिछले जन्म में कितना गलत समझा। फू जिंगजी कहते हैं, मैं फू जिंगजी बनना चाहता था ताकि कोई मुझे डिसोबे न करे और मैं तुम्हें अपने पास रखने के लायक बन सकूं। बाइली कहती है, और आपने किस तरह से मुझे अपने पास रखा? मुझे बांधकर? आपको डर था कि मैं आपको लास्ट टाइम की तरह छोड़कर चली जाऊंगी? वो सोचती है, आपने मुझे बहुत बुरा महसूस करवाया, लेकिन कोई हैरानी नहीं हो रही मुझे कि आप प्यार में इतने शक्की क्यों हैं। आप हर हाल में मुझे पाना चाहते हैं। बाइली कहती है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब से आप ही मेरे सब कुछ हैं। सीन बदलता है और फिर हम फूलिन को देखते हैं जो कैद होता है और उसे काफी मारा पीटा गया होता है। तभी बाइली उससे मिलने आती है और फूलिन कहता है, बाइली मुझे जाने दो प्लीज, तुम तो मुझसे प्यार करती थी, अचानक इतनी नफरत क्यों? बाइली चाबुक लेती है और कहती है, हाँ, मैं तुमसे हद से ज्यादा नफरत करती हूँ। ये कहकर वो उसे उसका हर एक गुनाह गिनाकर चाबुक मारती है और फिर बोलती है, ये दर्द तो बस शुरुआत है। वो याद करती है कि पिछले जन्म में कैसे फूलिन ने उसे धोखा दिया था। हमें पता चलता है कि बाइली फूलिन से मिलने गई होती है और उससे कहती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये जगह कितनी स्कैरी है। फूलिन कहता है, मेरे रहते तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो उसे एक स्टोर रूम जैसे कमरे में ले जाता है और फिर उसे जमीन पर धक्का मारकर कहता है, तुम एक छोरी हुई लड़की जिसे उसके डैड भी नहीं चाहते। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करूंगा? मैं जब तुम्हारे साथ इतने समय से नाटक कर रहा था तब मुझे घिन आती थी तुमसे। तुम फू फैमिली में आने के लायक ही नहीं हो। ये कहकर वो उसे उसी कमरे में छोड़कर चला जाता है जहाँ एक आदमी पहले से मौजूद होता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और बाइली कहती है, देखो फू लिन, तुम एक डॉग की तरह लग रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें जहर दे दूंगी? फू लिन पूछता है, तुम कब तक मुझे टॉर्चर करने वाली हो? बाइली सामने लगे बाउल को लात मारकर फू लिन की तरफ खिसकाती है और उसे डॉग की तरह बुलाती है। फू लिन कुत्ते की तरह ही उसे खाने लगता है। फू लिन कहता है, बहुत जल्दी मुझे मेरी फैमिली बचा लेगी। लेकिन बाइली कहती है, तुम्हारी फैमिली अब भी है? फू जिंगजी ने तो तुम्हें फैमिली से कब का बाहर निकलवा दिया है, अब तुम्हें कौन बचाने आएगा? फू लिन डर जाता है और फिर से उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। गार्ड उसका हाथ पकड़ लेता है। बाइली कहती है, तुम्हें जो कुछ भी पता है मुझे बताओ। तब फू लिन कहने लगता है, इन सब के पीछे जेन्युआन और सुआन का हाथ है। सुआन ने कहा था कि तुम्हारी माँ और नहीं जी सकती और जेन्युआन और इंतजार नहीं कर सकते थे। बाद में उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला, मैं बस इतना ही जानता हूँ। बाइली कहती है, मैं जो जानना चाहती हूँ उसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है। बाइली उसे मरने के लिए छोड़ कर जाने वाली होती है कि तभी फू लिन कहता है, मुझे एक आखिरी चांस दो, मैं कियान कियान की जिंदगी बदतर बना दूंगा। बाइली उसे रेंगते हुए अपने पास आने कहती है और फू लिन तुरंत आ जाता है।
बाइली कहती है, मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत भी मत करना। फू लिन तुरंत मान जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कियान कियान अकेले परेशान बैठी होती है और तभी वहाँ फू लिन आता है। उसकी हालत देखकर कियान कियान परेशान हो जाती है और पूछती है, ये सब कैसे हो गया? फू लिन कहता है, मैं किसी तरह वहाँ से भाग आया। वो बाइली मुझे रोज टॉर्चर करती थी। अगर उसके हस्बैंड ने उसे सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं उसे जान से मार देता। वो सिर्फ फू जिंगजी पर डिपेंडेड है। आजकल फू जिंगजी उसकी तरफ काफी सख्ती से पेश आ रहे हैं, इसलिए वो बहुत अपसेट है और मुझे रोज टॉर्चर कर रही थी। कियान कियान कहती है, लेकिन पहले तो फू जिंगजी ने उसे हमेशा अच्छे से ट्रीट किया है। फूलिन कहता है, फू जिंगजी के लिए सिर्फ सूरत मायने रखती है, फिर चाहे वो टाइम पास के लिए ही क्यों ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाई ली से प्यार करते हैं। तुम उससे ज्यादा खूबसूरत हो। तुम्हें ये भी पता है कि एक आदमी के क्लोज कैसे जाना है। कियान कियान कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो? फूलिन कहता है, मुझे देखो, मेरे पास अब कुछ नहीं है, लेकिन अब भी हम गेम पलट सकते हैं। तुम बाइली की तरह तैयार होकर फू जिंगजी के क्लोज जाओ। उसे अपने जाल में फंसाना मुश्किल नहीं होगा। फिर तुम मेरे बच्चे को कैरी करोगी और कहोगी कि ये बच्चा फू जिंगजी का है। फू फैमिली में खुद के ब्लड को ज्यादा वैल्यू मिलती है। सोचो, फिर पूरी फू इंडस्ट्री तुम्हारी हो जाएगी। कियान कियान ये सोचकर मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन में बाइली फू जिंगजी को कॉल करती है और कहती है कि आप वापस कब आएंगे? मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। फू जिंगजी कहते हैं, अभी मेरी एक बोर्ड मीटिंग है, मैं मीटिंग के बाद आऊंगा। बाइली कहती है, ठीक है, मैं आपका वेट करूंगी। इसके बाद रात को बाइली फू जिंगजी का वेट कर रही होती है और दूसरी तरफ फू जिंगजी अपने काम में बिजी होते हैं। बाइली को नींद आने लगती है और वो चली जाती है। तभी हम सोफे पे पड़ा हुआ प्रेगनेंसी टेस्ट किट देखते हैं। इधर जब फू जिंगजी अपने केबिन में नहीं होते तो कियान कियान उनके केबिन में आती है और सोचती है कि बहुत जल्दी ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। तभी उसे लगता है कि कोई आ रहा है और वो डेस्क के नीचे छुप जाती है। फू जिंगजी वहाँ आते हैं और एक बैग डेस्क पर देखकर कहते हैं, बाइली तुम कहाँ छुपी हो? वो अपनी चेयर पर आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और कहते हैं, अगर मैंने तुम्हें ढूंढ कर निकाला तो अच्छा नहीं होगा। तभी कियान कियान डेस्क के नीचे से निकलती है और उनकी आंखों में पट्टी बांध देती है। फू जिंगजी पूछते हैं, तुमने मेरे पीठ पीछे क्या किया है? कियान कियान उनकी गोद में बैठ जाती है और फू जिंगजी पूछते हैं, क्या तुमने अपना परफ्यूम चेंज किया है? वो तुरंत आंखों से पट्टी हटाते हैं और कियान कियान को देखकर उसे तुरंत पुश कर देते हैं। अब वो वापस फू जिंगजी के करीब आकर कहती है, आप मुझे बाइली से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? मैं यंग हूँ, ओबीडेंट हूँ, मैं आप जैसे चाहें वैसे को ऑनपरेट कर सकती हूँ। फू जिंगजी कहते हैं, पहले मेरे ऊपर से हटो। कियान कियान कहती है, जीजा साली तो वैसे भी एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी सीक्रेट लवर बन सकती हूँ और बाइली को पता भी नहीं चलेगा। तभी फू जिंगजी को बाइली आवाज देकर पूछती है, फू जिंगजी आप कहाँ हैं? फू जिंगजी तुरंत चेयर से उठ जाते हैं और कहते हैं, मेरी वाइफ यहाँ आ चुकी है और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइली और फू जिंगजी ने कियान कियान को बांध कर रखा है। फू जिंगजी बाइली से कहते हैं, इसने मुझे अभी अभी मोलेस्ट करने की कोशिश की। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और इसे अपने आप को हाथ नहीं लगाने दिया। कियान कियान कहती है, बाइली तुम फू जिंगजी को गलत मत समझो। ऐसे मैटर में इमोशन पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है। फू जिंगजी कहते हैं, तुम्हारी जैसी लड़की के हाथ पैर काट कर उन्हें अमेरिका भेज देना चाहिए। कियान कियान कहती है, फू जिंगजी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? फू जिंगजी गुस्से में उसका गला पकड़कर कहते हैं, मैं अभी तुम्हें वहां ले चलता हूँ। बाइली कहती है, फू जिंगजी इसे मेरे कपड़े पहनने दो, मेरा स्टाइल भी कॉपी करने दो, यहाँ की परफ्यूम भी, लेकिन फेक तो फेक ही होता है। बाइली कहती है, मैं हमेशा से तुम पर नजर रखे हुए थी। बाइली फू जिंगजी से पूछती है, इसने किस हाथ से आपको टच किया? फू जिंगजी पहले राइट हैंड उठाते हैं और फिर लेफ्ट हैंड भी। बाइली कहती है, दोनों हाथों से? फू जिंगजी कहते हैं, तो इन्हें पूरी तरह काट कर फेंक देते हैं। कियान कियान कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते और फिर गार्ड आकर उसे ले जाता है। अब फू जिंगजी पूछते हैं, मैंने कैसे परफॉर्म किया वाइफ? बाइली उनकी गोद में बैठकर कहती है, अगर कोई लड़की इसी तरह आपके डेस्क के नीचे घुस गई तो? फू जिंगजी कहते हैं, मैं पूरे ऑफिस से लेग टेबल हटा दूंगा। अब सीन बदलता है और हम कियान कियान को देखते हैं जो किसी को मैसेज कर रही होती है। तभी वहाँ फूलिन आता है और कियान कियान समझती है कि बाइली आई है, इसलिए वो गिड़गिड़ाने लगती है। फिर वो देखती है कि ये फूलिन है और कहती है, तुम आ गए फूलिन। तभी फूलिन उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है। कियान कियान कहती है, क्या हम साथ मिलकर उस बाइली को मारने वाले नहीं थे? तभी बाइली वहाँ आती है और कहती है, तुम मेरे बारे में बात कर रही थी? कियान कियान कहती है, फूलिन बाइली आ गई है, इसे जल्दी मार डालो। लेकिन फूलिन उसे ही बेल्ट से मारता है और कहता है, मैं बाइली का कुत्ता हूँ। कियान कियान कहती है, मैंने तुमसे प्यार किया, तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे इसके साथ मिलकर धोखा दिया। फूलिन कहता है, मैं इतने समय से तुम्हारे साथ था,
लेकिन मुझे एक फुटी कौरी नहीं मिली। फिर बाइली कहती है, कियान कियान तुम्हें याद है जब तुम बचपन में एक सर्कस में गई थी और वहाँ ह्यूमन ग्लास बॉटल नाम का एक प्रोग्राम होता था जिसमें इंसानों को अजीब तरीके से बॉटल में भरकर लोगों को दिखाया जाता था। तुम अब भी डरना जानती हो, तो फिर तुमने फूजिंगजी को सिड्यूस क्यों किया? अगर तुम ज्यादा सफर नहीं करना चाहती हो, मुझे बता दो कि मेरी माँ कैसे मरी। कियान कियान कहती है, मैं इस बारे में नहीं जानती। मैं भी तुम्हारे डैड की बेटी हूँ, तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर हूँ। तो बाइली कहती है, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे ये याद दिला दिया। वो उसके सामने एक फाइल फेंकती है और कियान कियान उसे देखकर शॉक हो जाती है। वो कहती है, ये नहीं हो सकता, तुम मुझसे जलती हो क्योंकि डैड मुझे चाहते हैं, इसलिए झूठ बोल रही हो। बाइली कहती है, मैं तुम्हें एक और स्टोरी सुनाती हूँ। सू फैमिली में एक ड्राइवर था जिसने सुआन को एक बच्चा दिया जिसका नाम कियान कियान है। कियान कियान कहती है, ये झूठ है। बाइली कहती है, बाद में किसी को उनके नाजायज रिश्ते के बारे में पता चल गया और इसलिए सुआन ने उन्हें मार डाला ताकि इस राज को राज ही रख पाए। बाइली उसे उस ड्राइवर की फोटो दिखाती है जिसे कियान कियान फेंक देती है। बाइली कहती है, अगर पुलिस को उसके बारे में पता चला तो सोचो वो कितने सालों के लिए जेल जाएगी। जब जेन्युआन को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? बाइली पुलिस को कॉल करने वाली होती है कि तभी कियान कियान कहती है, मैं बताती हूँ। अब पास्ट का सीन दिखता है जहाँ हम सुआन और जेन्युआन को बात करते देखते हैं। सुआन कहती है, उस औरत को इतने समय से झड़ दे रहे हैं लेकिन फिर भी वो मर नहीं रही। जेन्युआन कहते हैं, इंतजार करो जब तक जहर उसकी आंतों तक पहुंच नहीं जाता, उसे इतनी तकलीफ होगी कि वो मर जाएगी। सुआन कहती है, मैं इंतजार नहीं कर सकती। जेन्युआन कहते हैं, मैंने कहा है ना, जब वो मर जाएगी और हमें पैसे मिल जाएंगे तब मैं तुम्हें और कियान को घर लेकर आऊंगा, तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें मिसेस सू की पोजीशन तभी मिलेगी। सीन प्रेजेंट में आता है और बाइली कहती है, तो तुम लोगों ने मेरी माँ को जहर देकर मार डाला, वो कितनी दर्दनाक मौत होगी। बाइली कियान कियान को मारने के लिए बैठ उठाती है लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है और उसी समय फू जिंगजी वहां आते हैं। वो बाइली को बाहों में उठाकर गार्ड से कहते हैं, बाइली का काम तुम करो। फिर वो बाइली को लेकर चले जाते हैं। इधर हम कियान कियान की चीख सुनते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में बाइली को होश आता है और वो फू जिंगजी को हक कर लेती है। फू जिंगजी कहता है, तुम हमेशा अपनी जान रिस्क में क्यों डालती हो? तुम मुझे कुछ करने को क्यों नहीं कहती ताकि मैं तुम्हारे लिए परेशान होना बंद कर सकूं? तभी बाइली कहती है, मुझे एक 20 साल का मेल मॉडल ला कर दो। फू जिंगजी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि बाइली अपने लिए मॉडल बुलाने को कह रही है। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ ना? क्या तुम कोई शॉर्ट ड्रामा देखने लगी हो? उसके बारे में मुझे बताओ, मैं उसे देखकर सब सीख लूंगा तुम्हारे लिए। वैसे भी वो मॉडल मेरे जैसे स्ट्रांग नहीं होंगे। लेकिन बाइली कहती है, मुझे सुआन के लिए मेल मॉडल चाहिए। तब फू जिंगजी उसका प्लान समझ जाते हैं और फौरन उसे किस करके चले जाते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं। सुआन जेन्युआन को बताती है कि कियाना कियान फू जिंगजी को सिड्यूस कर रही है। ऊपर से फू जिंगजी ने कियाना कियान को प्रॉमिस किया है कि वो बाइली को डिवोर्स दे देंगे और कियान कियान से शादी कर लेंगे। जेन्युआन कहते हैं, मतलब अब भी हम कैपेबल हैं। सुआन कहती है, और वो हमारी फैमिली के साथ रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। जेन्युआन कहते हैं, मुझे अपनी बेटी से यही उम्मीद थी। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि फू जिंगजी ने जेन्युआन के लिए एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है। जेन्युआन और सुआन बहुत खुश नजर आते हैं। जेन्युआन से कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत लकी हैं जो फू जिंगजी आपके दामाद बने। मिस बाई और प्रेसिडेंट फू परफेक्ट कपल हैं। तब जेन्युआन कहते हैं कि आपको गलतफहमी हुई है। मिस्टर फू ने बाइली को डिवोर्स दे दिया है और मेरी छोटी बेटी क्यान क्यान से शादी कर ली है। सब ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। फिर कोई कहता है, मिस बाई और मिस्टर फू तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तो वो किसी और से प्यार कैसे कर सकते हैं? मैंने सुना है कि कियान कियान जेन्युआन और नैनी सुआन की बेटी है। तो जेन्युआन कहते हैं, अब मैं ये बातें नहीं छुपाऊंगा। सुआन मेरा प्यार है और कियान कियान हमारी बेटी है। इन दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन अब वक्त बदल गया है। कियान कियान और मिस्टर फू साथ हैं, तो मैं भी सुआन से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन सुआन सोचती है, मुझे अब कोई और मिल गया है। एक बार उनका बदला पूरा हो जाए, फिर मैं भी खुद तुम्हें लात मार कर निकालूंगी। अब सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। इसके बाद जेन्युआन कुछ गेस्ट से मिलने चले जाते हैं और सुआन कहीं जा रही होती है कि तभी वो मेल मॉडल से टकरा जाती है जो उसे साथ चलने को कहता है। सुआन दोनों मेल मॉडल को एक साथ आने को कहती है। दूसरी तरफ फूजिंगजी बाई ली को मैसेज करते हैं कि वो लोग जाल में फंस चुके हैं। इसके बाद सीन वापस पार्टी की तरफ आता है और फूजिंगजी का असिस्टेंट जेन्युआन को कुछ गिफ्ट देता है। फिर वो एक पेन ड्राइव निकाल कर कहता है, हमने आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार किया है, ये मैं आपको खुद दिखाता हूँ। जेन्युआन बहुत खुश हो जाते हैं। सबको कहते हैं, चलिए देखते हैं तीसरा गिफ्ट क्या है। अब असिस्टेंट वहाँ एक वीडियो प्ले करता है जिसमें सब सुआन को उन दो मॉडल के साथ अय्याशी करते देखते हैं और उसके मजे लेने लगते हैं। जेन्युआन वीडियो को बंद करने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ सुआन को लाया जाता है और उसे देखते ही जेन्युआन उसे मारते हुए कहते हैं, तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। वो उसके बाल नोचने लगते हैं। तभी बाइली पीछे से एक वीडियो ऑन करती है जिसमें जेन्युआन और बाइली की माँ होती है। वीडियो में जेन्युआन पूछते हैं, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं और तुमने मेडिसिन क्यों नहीं ली? बाइली की माँ मेडिसिन को फेंक देती है। जेन्युआन कहते हैं, तो तुम्हें पता चल ही गया? बाइली की माँ कहती है,
आप मुझे इतने समय से झड़ दे रहे थे। जेन्युआन कहते हैं, तो इसलिए तुमने सारे शेयर्स बाइली को दे दिए। बाइली की माँ कहती है, मैं बेवकूफ थी इसलिए तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे सुआन के साथ चीट किया। तुम देखना मैं सबको इस बारे में बता दूंगी और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। वो जाने वाली होती है कि तभी जेन्युआन उसे पकड़कर सोफे में लिटा देते हैं और तकिए से उनकी सांस रोककर उन्हें मार देते हैं। तभी सुआन आ जाती है और जेन्युआन कहते हैं, ये मेरी गलती नहीं है। अगर किसी को पता चल जाता हमारे बारे में तो हम बर्बाद हो जाते। मैं कल कह दूंगा सबसे कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। वीडियो देखकर जेन्युआन शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये नहीं हो सकता, ये वीडियो फेक है क्योंकि असली वीडियो मैंने खुद डिलीट कर दिया था उसे मारने के बाद। बाइली कहती है, आपने सही कहा, ये फेक है, लेकिन अभी अभी आपने खुद कबूल कर लिया कि आपने ही उन्हें मारा है। जेन्युआन कहते हैं, मुझे तुम्हारी माँ के साथ तुम्हें भी मार डालना चाहिए था। बाइली कहती है, आप सिर्फ पैसों के लिए हमारे साथ थे। आपने मेरी माँ को मार डाला और बल्कि मुझे भी मारने की कोशिश की। आपने मेरी माँ के पैसों से अपनी माशूका को पाला, बल्कि बच्चा भी आपका नहीं था। जेन्युआन शॉक हो जाते हैं और सुआन से कहते हैं, सुआन बोलो कि ये झूठ है। सुआन बाइली के पैरों पर गिरकर कहती है, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा किया, जैसा एग्रीमेंट में लिखा था मैंने वैसा ही किया। अब मुझे जाने दो। फू जिंगजी उसे एक लात मारते हैं और कहते हैं, बाइली की माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम इन्वॉल्व नहीं थी। जेन्युआन कहते हैं, तुम सबने मुझे धोखा दिया। बाइली कहती है, उन सबने आपको धोखा दिया जिसे आप अपना समझते थे और जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे उसे आपने मार डाला। जेन्युआन कहते हैं, तुम सब झूठे हो, सब झूठे। ये कहकर वो पास में पड़े चाकू को उठाते हैं और बाइली को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइली और फू जिंगजी उन्हें धक्का मार देते हैं। इधर सुआन कहती है, मुझे इस बुढ़े ने सब करने को कहा था, मुझे जाने दो, मुझे मेरे पैसे दो। मेरे पैसे कहाँ हैं? अब फू जिंगजी बाइली को हक करते हैं। तभी स्नोफॉल होने लगती है। फिर बाइली फू जिंगजी के साथ अपनी माँ के ग्रेव पर जाती है। वो फू जिंगजी से कहती है, यहाँ साथ आने के लिए थैंक यू। फू जिंगजी कहते हैं, मुझे स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट मत करो। अब बाइली कहती है, तुम्हें याद है मैंने कहा था मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है? फू जिंगजी हाँ कहते हैं और बाइली उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। फू जिंगजी बहुत खुश हो जाते हैं। बाइली कहती है, थैंक यू, आपके बिना मैं पता नहीं इस दुनिया में क्या करती। अब बाइली अपनी माँ से कहती है, माँ मैंने आपका बदला ले लिया है, सबको सजा मिल चुकी है। वो फू जिंगजी का हाथ पकड़कर कहती है, यही है वो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। फिर फू जिंगजी कहते हैं, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा बाइली और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करूंगा और कभी इन्हें रोने नहीं दूंगा। बाइली कहती है, सब कुछ ठीक हो गया है और अब हम सिर्फ खुशियों का स्वागत करेंगे। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और हाइप जरूर कर देना और प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक देख लो। आपके थोड़े से भी सपोर्ट से हमें बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। आप इस वीडियो को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे ये तो जरूर कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग और न्यू ड्रामा देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना और घंटी जरूर बजा देना, फिर वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आ जाएगा। आप अब अपना ख्याल रखना और मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।